जोहार। गुड मॉर्निंग। अभी जैक बोर्ड के आपके एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें से आपके 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। ईच क्वेश्चंस 1 मार्क्स के रहेंगे, तो 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने रखता है कि 80 मार्क्स में आपके 30 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप कर लो तो ये आपके परसेंटेज को बढ़ाने में और आपके एग्ज़ाम को अच्छा करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो देखिए, लेट अस स्टार्ट। कि अभी पहला क्वेश्चन, ये मॉडल पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, तो हम एक एक करके क्वेश्चंस आपको देते जाएंगे। आप अगर इतना भी कभी देखो और करो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या रिलेशन आर ऑन सेट 1 2 3। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ देखिए, ये 1 2 3 एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, है ना। 3 एलिमेंट्स हैं। और ये रिलेशन डिफाइन किया है 1 1 2 2, 1 2 3 3 और 2 3। दोस्तों ये कह रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप अगर ध्यान दोगे कि थ्योरी में आपको बताया गया है कि अगर हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, तो रिफ्लेक्सिविटी में है कि अगर इच एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, है ना, अगर अपने आप से रिलेटेड होता है तो ये रिफ्लेक्सिव होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर जो है आपका ये 1 2 3 है, तो एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 ये रिलेटेड होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, ये रिलेशन में कि 1 1 भी है, ये 2 2 भी है आपका, और 3 3 भी है। ये इसका मतलब ये रिलेटेड हो गया। तो अब ये इसका मतलब है कि अगर एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा, ये रिफ्लेक्सिव है। अब अगर सिमेट्रिक की हम बात करें, तो सिमेट्रिक में हमको क्या चेक करना रहता है दोस्तों? सिमेट्रिक में हमको चेक करना रहता है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है, सो दिस इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। मतलब अगर कोऑर्डिनेट की भांति समझाएं आपको, तो एक्स रिलेटेड टू वाई अगर है, तो वाई रिलेटेड टू एक्स होना चाहिए। तो यहाँ देखिए आपका ये जो है, ये 1 2 है यहाँ, है ना। यहाँ पर ये 1 2 है, लेकिन इसका उल्टा जो है 2 1, एक्स वाई और वाई एक्स, ये 2 1 ये मेंबर आर का नहीं है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक जो है सो आपका नहीं होगा। सेकेंड ये। तीसरा है आपका ट्रांजिटिव, है ना। ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर ए रिलेटेड टू बी है, फिर बी रिलेटेड टू ए है, तो हमको इम्प्लाइज होना चाहिए ए रिलेटेड टू सी, है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपको अगर दिखाएं तो यहाँ पर आप 1 2 है, ठीक है, यहाँ 1 2 है, और यहाँ पर ए बी है, और यहाँ बी सी में 2 3 है। तो यहाँ देखिए 1 2 रिलेटेड है, फिर यहाँ 2 3 रिलेटेड है। तो अगर ए और सी मतलब 1 3, हमको 1 3 ए रिलेटेड टू सी हमको मिलना चाहिए था। तो यहाँ 1 3 आपको कहीं भी दिख नहीं रहा। 1 3 जो है सो आपको कहीं दिख नहीं रहा है ना। इस रिलेशन में आप ध्यान दोगे तो ये रिलेशन में कहीं भी आपको यहाँ से यहाँ तक में 1 3 दिख नहीं रहा। इसका मतलब ये जो है ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो दोस्तों ये क्या हुआ, ये रिलेशन आर जो है सो कैसा रिलेशन है? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। हैं, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन में देखिए, ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो दोस्तों ये हम आपको ब्रीफली हिंट भी करते जाएंगे हर एक थ्योरी को, ताकि आप एक बार देखो तो इस टाइप का किसी भी टाइप का इस टाइप का क्वेश्चंस अगर आए किसी प्रकार का, तो आप मिस नहीं करोगे, कन्फर्मली उसको बना पाओगे। तो ये देखिए, एक रिवीजन के तौर पर ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो गया। और ये तीनों आपको थ्योरी में बताए हैं कि अगर तीनों जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक होगा, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी होगा, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ना। तो ये आप ध्यान दे करके अगर अच्छे से सुन लोगे, एक बार वीडियो देख लोगे, तो मुझे उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चंस आपसे छूटेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम अगला क्वेश्चन लेकर के आएंगे।